Hello everyone, welcome you all in my YouTube channel. Today in this video we are going to discuss about part 1 of chapter theory of demand, in which we are going to discuss about concept of demand. Okay? हमारे पास यहाँ पे क्या है कि जो डिमांड है और डिजायर है, इन टर्म्स को हम क्या करते हैं, इंटरचेंजेबली यूज करते हैं. इकोनॉमिक्स में जो डिमांड टर्म का मीनिंग हमारे पास क्या है, डिफरेंट है. यानी कि एक कंज्यूमर है, क्लियर, यानी कि एक कंज्यूमर क्या चाहता है, BMW कार को परचेज करना चाहता है, क्लियर, बट उसके पास क्या है, मनी नहीं है, ठीक है, तो उससे विदाउट मनी वो उसको बाय नहीं कर सकता. तो उसके लिए वो क्या है, विशफुल थिंकिंग है कि वो क्या करना चाहता है, बाय करना चाहता है, बट उसको बाय नहीं कर पाता. क्लियर, उसको हम क्या बोलते हैं, डिजायर बोलते हैं. डिमांड किसको कहेंगे कि अगर क्या है, उसके पास पैसे हैं और वो क्या करना चाहता है, पैसे खर्च भी करना चाहता है, BMW कार को परचेज भी करना चाहता है, तो उस टर्म को हम क्या कंसिडर करते हैं, डिमांड. ओके, तो हम यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे, डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड को डिस्कस करेंगे. डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड. डिमांड का मीनिंग क्या है हमारे पास, इट रेफर्स टू डिफरेंट possible quantities of a commodity that a consumer is willing to buy at a different possible prices. उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, डिमांड. डिमांड क्या है, इट रेफर्स टू डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी, यानी कि डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज एक कमोडिटी की जो कंज्यूमर क्या करना चाहता है, बाय करना चाहता है डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे, उसको हम क्या बोलते हैं, डिमांड. क्लियर. नेक्स्ट टर्म है हमारे पास क्वांटिटी डिमांडेड. क्वांटिटी डिमांडेड का मीनिंग हमारे पास क्या है, इट रेफर्स टू specific quantity of a commodity that a consumer is willing to buy at specific prices. क्लियर. उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड. ओके, क्वांटिटी डिमांडेड में हम क्या कंसिडर करते हैं, स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी को कंसिडर करते हैं जो कि कंज्यूमर क्या करना चाहता है, बाय करना चाहता है स्पेसिफिक प्राइसेस के ऊपर. क्लियर. उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिमांड शेड्यूल. डिमांड शेड्यूल क्या है, हमारे पास एक टेबल है जो क्या शो करती है, डिफरेंट प्राइसेस और डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी. क्लियर. यानी कि इट इज अ टेबल शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज एंड प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटी. क्लियर. उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, डिमांड शेड्यूल. क्लियर. डिमांड शेड्यूल में हमारे पास क्या है, 2 है. फर्स्ट है हमारे पास इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, नेक्स्ट है हमारे पास मार्केट डिमांड शेड्यूल. मार्केट डिमांड शेड्यूल. क्लियर. इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या का मीनिंग क्या है हमारे पास, कि जब हम क्या करते हैं, एक मार्केट के अंदर एक कंज्यूमर की डिमांड को क्या करते हैं, टेबल में शो करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. क्लियर. इसको हम ड्रॉ करेंगे. यहाँ पे हम क्या लेंगे, प्राइस ऑफ कमोडिटी, यहाँ पे हम क्या लेंगे, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी. यानी कि प्राइसेस हम एक कमोडिटी के लेते हैं 1 2 3 4. क्लियर. ये हमने क्या लिए हैं, प्राइसेस लिए हैं, डिफरेंट प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटी को हमने यहाँ पे कंसिडर किया है. यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वांटिटीज को कंसिडर करेंगे, यानी कि 4 3 2 1. क्लियर. ये क्या है हमारे पास, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. क्लियर. यानी कि नेक्स्ट है हमारे पास मार्केट डिमांड शेड्यूल. मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या है, एक टेबल जो क्या शो करता है, मार्केट के अंदर डिफरेंट कंज्यूमर्स के क्या करते हैं, डिमांड को शो करते हैं. यानी कि उस टेबल के अंदर हम क्या शो करते हैं, यानी कि हम यहाँ पे क्या लेंगे, प्राइसेस लेंगे कमोडिटी के, यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वांटिटी लेंगे एक कमोडिटी की
डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर की। क्लियर, यानी कि क्वांटिटी हम करेंगे कंसिडर ए कंज्यूमर की, यहाँ पे हम क्या कंसिडर करेंगे बी कंज्यूमर की। क्लियर, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी को लेंगे ए प्लस बी, यानी कि क्लियर, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर्स की क्या करते हैं हम, जो वो बाय करना चाहते हैं डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे एक कमोडिटी की क्वांटिटी को, तो उसको हम क्या बोलते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल। यानी कि प्राइसेस के हमारे पास 1 2 3 4, यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे क्वांटिटी ए कंज्यूमर कितनी बाय करेगा 4 3 2 1, बी कंज्यूमर क्या करेगा 5 4 3 2, यानी कि टोटल मार्केट में उनकी जो दोनों की डिमांड कितनी है 4 + 5 = 9, 3 + 4 = 7, 2 + 3 = 5, 1 + 3 = 1 + 2 = 3। क्लियर, तो ये हमारे पास क्या है मार्केट डिमांड शेड्यूल। यानी कि मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या शो करता है, एक मार्केट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर्स की डिमांड को शो करता है। क्लियर, उसको हम क्या बोलते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या है, एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। क्लियर, यानी कि डिमांड कर्व क्या है, इट रेफर्स टू अ graphical presentation of a commodity that a consumer is ready to buy at different possible prices। क्लियर, उसको हम क्या कंसिडर करते हैं डिमांड कर्व। क्लियर, डिमांड कर्व में हमारे पास क्या है 2 कर्व्स हैं, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, सेकेंड है हमारे पास मार्केट डिमांड कर्व। क्लियर, हम इंडिविजुअल डिमांड कर्व को फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ करेंगे, जो हमने पहले शेड्यूल बनाई थी। शेड्यूल हमारे पास क्या थी, हम यहाँ पे एक बार बनाते हैं रफली। ये हमने शेड्यूल ड्रॉ की थी वहाँ पे। क्लियर, तो इस बेसिस पे हम क्या करेंगे इंडिविजुअल डिमांड कर्व बनाएंगे। यहाँ वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यहाँ पे हम क्या कंसिडर करेंगे क्वांटिटी 1 2 3 4, यहाँ पे हम क्या कंसिडर करेंगे प्राइसेस 1 2 3 4। क्लियर, प्राइसेस जब एक कमोडिटी की क्या है 1 है। क्लियर, तो क्वांटिटी कितनी डिमांड करते हैं 4। क्लियर, नेक्स्ट है हमारे पास कि जब प्राइसेस क्या है 2 रुपीज़ हैं तो क्वांटिटी कितनी परचेज करेगा 3। क्लियर, नेक्स्ट है हमारे पास जब प्राइसेस क्या है 3 हैं तो क्वांटिटी कितनी बाय करेगा 2। नेक्स्ट है हमारे पास जब प्राइसेस 4 है तो क्वांटिटी कितनी बाय करेगा 1। तो इसको हम ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास क्या है इंडिविजुअल डिमांड कर्व, ए पॉइंट बी सी डी। क्लियर, जैसे भी आप इसको मेंशन कर सकते हो, ये क्या है इंडिविजुअल डिमांड कर्व। क्लियर, इसको हम क्या कंसिडर करेंगे इंडिविजुअल डिमांड कर्व, क्योंकि ये क्या करती है सिर्फ एक ही कंज्यूमर की डिमांड को क्या कर रही है शो कर रही है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास मार्केट डिमांड कर्व, जब हम क्या करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर्स, यानी कि हमने यहाँ पे 1 कंज्यूमर को कंसिडर किया 1 2 3 4 1 2 3 4। क्लियर, यानी कि हमने यहाँ पे क्या किया ये क्या है एक कंज्यूमर ए की डिमांड को हमने कर्व में शो किया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे यहाँ पे क्लियर, अब हम क्या करेंगे एक कर्व में नेक्स्ट कंज्यूमर की डिमांड को क्या करेंगे शो करेंगे। क्लियर, ये क्या है सेकंड जो बी कंज्यूमर है उसकी डिमांड को हमने यहाँ पे शो किया है। अब हमने क्या करना है मार्केट डिमांड कर्व जब ड्रॉ करेंगे हम तो क्या करेंगे इन दोनों जो कंज्यूमर्स हैं क्लियर उनकी डिमांड को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। क्लियर, तो अब हम क्या करेंगे मार्केट डिमांड कर्व को ड्रॉ करेंगे। ये एक्स एक्सिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे हमने क्या कंसिडर किया क्वांटिटी 1 2 3
4, यहाँ पे हम क्या कंसिडर करेंगे, प्राइसेस। क्लियर। जब क्या है, प्राइसेस क्या 1 है तो क्वांटिटी कितनी डिमांड करेंगे कस्टमर्स, कंज्यूमर्स मार्केट के अंदर, 9। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास जब प्राइसेस क्या है 2 हैं तो कंज्यूमर्स मार्केट में वो कितनी डिमांड करेंगे, 7। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास 3 है जब प्राइसेस, तो क्वांटिटी कितनी डिमांड करेंगे कंज्यूमर्स मार्केट के अंदर, 5। नेक्स्ट है हमारे पास जब प्राइसेस क्या है 4 तो कंज्यूमर्स कितनी क्वांटिटी को बाय करेंगे, 3। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, इन डॉट्स को ज्वाइन करेंगे, तो ये क्या हमारे पास मार्केट डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व। ये क्या है, कर्व है जो क्या कर रही है, शो करती है मार्केट के अंदर डिफरेंट कंज्यूमर्स की डिमांड को। क्लियर। उसको हम क्या बोलते हैं, मार्केट डिमांड कर्व। ओके। नेक्स्ट हम स्लोप ऑफ डिमांड कर्व की बात करेंगे। जो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व है वो क्या होता है, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, जो डिमांड कर्व का स्लोप होता है वो क्या होता है, डाउनवर्ड होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्लियर। इसमें क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि जो डिमांड है, यहाँ पे क्या होता है कि जो प्राइसेस है और क्वांटिटी डिमांडेड है। क्लियर। प्राइसेस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, इनमें क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, यानी कि नेगेटिव रिलेशन होता है। यहाँ पे हम देखते हैं जैसे प्राइसेस क्या थे, 1 थे, जो कस्टमर है वो कितनी डिमांड कर रहा है, 4 यूनिट्स की। जैसे प्राइसेस बढ़ के 2 है तो डिमांड कितनी होगी कस्टमर की, 3 होगी। यानी कि प्राइसेस के बढ़ने से जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। क्लियर। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो डिमांड कर्व है उसका स्लोप क्या होता है, नेगेटिव होता है। जो डिमांड कर्व का स्लोप है, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व किसके इक्वल होता है, माइनस चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्लियर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कर्व ड्रॉ करेंगे, डिमांड कर्व ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम क्वांटिटी कंसिडर करेंगे, यहाँ पे हम प्राइसेस को कंसिडर करेंगे। ये क्या हमारे पास डिमांड कर्व है। क्लियर। तो ये क्या है हमारे पास, ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट। क्लियर। ये क्या है हमारे पास, चेंज इन पी को शो कर रहा है, ये हमें क्या शो कर रहा है, चेंज इन क्यू को शो कर रहा है। क्लियर। यानी कि जो चेंज इन पी है वो किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है, चेंज इन क्यू किसके इक्वल है, बी सी के। क्लियर। तो ये क्या है, डिमांड कर्व का स्लोप है। ओके। सो दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 1 ऑफ चैप्टर थ्योरी ऑफ डिमांड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।